डियर पेरेंट्स, यदि आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल या आरएमसी की तैयारी कर रहा है, तो एक स्टेज जो मैंडेटरी है वो है लिखित परीक्षा, दूसरी जो मैंडेटरी स्टेज है वो है मेडिकल। इंटरव्यू सबके लिए मैंडेटरी नहीं है और मेडिकल में बहुत लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं। तो इस वीडियो को जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेडिकल में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड कुछ चीज़ें हैं, मैं तो इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हमारा जो एक वीडियो है हमारे इसी चैनल पर, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो है कि किस प्रकार से मिलिट्री मेडिकल कंडक्ट किया जाता है। एक हमारे साथ थे डॉक्टर साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल अरविंद साहब, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है। जब आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है। दूसरा, हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है द विनिंग एज, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आपको हमें रिंग करना पड़ेगा, वो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पर एक दो बार ही आएगा। आपने व्हाट्सएप करना है, वी विल सेंड यू कि एप्पल आईफोन में किस प्रकार से आपने इस ऐप को डाउनलोड करना है। अब क्या है ऐप में आपको ही मिलेगा सैनिक स्कूल का मेडिकल फॉर्म। अब जो मिलिट्री स्कूल का आरएमसी का है वो आर्मी के फॉर्म पर होता है, वो कॉन्फिडेंशियल है, इंटरनेट पर मिल जाता है। AFMSF 2 अल्फा कहते हैं उसको, जो इनिशियल मेडिकल जो फॉर्म होता है। तो आपने उसके हिसाब से, लेकिन बेसिक चीज़ें जो हैं वो सेम रहेंगी। फिजियोलॉजिकल इंस्पेक्शन है, डेंटल है, आइज का है, वो सारी चीज़ें, उनमें क्या क्या देखने वाली बातें हैं वो वीडियो आप देखेंगे, पक्का देखिएगा। और हमारी ऐप के फ्री कंटेंट पे आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब फॉर्म आपने डाउनलोड कर लिया, आपने क्या करना है आगे? आपने सबसे पहला करना है डाउनलोड फॉर्म करना है, फिर उसका लेना है प्रिंट आउट, ये थोड़े से पैसे खर्च करिएगा। फिर जाना है अपने नजदीकी MBBS डॉक्टर साहब के पास और उनको बोलना है कि सर, इस फॉर्म के आधार पर आप हमारे बच्चे का या बच्ची का मुआयना करके देखिए, क्या ये बच्चा इस फॉर्म के आधार पर फिट है या नहीं। और इसके साथ आपने जाना है आई स्पेशलिस्ट के पास और जाना है डेंटिस्ट के पास, ताकि डेंटल एंड आई का जो अलग चेकअप होता है वो भी कंप्लीट हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सिंपल हैं, लेकिन आप बिना बात के उसका स्ट्रेस लेते रहते हैं। इस वीडियो के साथ मैंने बताया था, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, आर्मी मेडिकल कैसे होता है। वो वीडियो आपने देखना ही देखना है, उससे आपकी बहुत सारी भ्रांतियां हैं क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो छोटे मोटे सवाल है, जो फॉर्म में एक्सप्लेनेशन है, मैं यहीं पर करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखता रहिएगा। अगर आपका बच्चा फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में, ये वीडियो आपके लिए भी उतना ही यूजफुल है, तो आप इसको शेयर भी कर देंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखते हैं, ये जो फॉर्म है ये सैनिक स्कूल सोसाइटी आपको इशू करेगी और इसके आधार पर आपका मेडिकल होगा। देखने वाली बात क्या है कि सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल, इनका मेडिकल होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में। RMS का और यूपी सैनिक स्कूल का, सॉरी, RMS एंड RMC का, इनका होता है मिलिट्री हॉस्पिटल में, एंड यूपी सैनिक स्कूल का भी होता है सिविल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गलत बात यूट्यूब पर करनी चाहिए, लेकिन मैं कर देता हूं। यहां पर जो डॉक्टर साहब का दिल है वो होता है इतना बड़ा, और जो मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं उनका दिल होता है थोड़ा सा छोटा। वो आपकी जो छोटी मोटी समस्याएं उनको शायद नहीं सुनेंगे, शक्ति है वहां पर। यहां पर डॉक्टर साहब, सर 0.1 का डिफरेंस है आई साइड में, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, वो कर लेंगे। यहां पर शायद ना किया जाए, तो ये ध्यान रखना है कि RMS एंड RMC का जो मेडिकल है वो नियर परफेक्ट कंडीशन में होता है। वो कारण क्या है? आप तो बोलेंगे जी बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, RMC का रूटीन इतना टफ है, यदि आपका बच्चा मेडिकली फिट नहीं है तो वो ट्रेनिंग उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। वो कोप अप नहीं कर पाएगा और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो एग्रावेट हो जाती है, बढ़ जाती है। इस करके डॉक्टर की एडवाइस के अगेंस्ट ना जाएं। ये बड़ा भाई हूं मैं आपका, मेरी सलाह मान लीजिए। आप चलते हैं इस फॉर्म में। क्या है इस फॉर्म में? नेम ऑफ द कैंडिडेट, ब्लॉक लेटर्स, फादर का, डेट ऑफ बर्थ, एज, ये, लेकिन यहां पर फैमिली डिटेल पूछा गया है। यह देखना बहुत जरूरी है कि फैमिली डिटेल, पिता, माता, दादा, दादी,
ब्रदर सिस्टर, ब्रदर, उनकी एज कितनी, हेल्थ कैसी है, हेल्थ गुड है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, वो लिख सकते हैं। अगर वो डेथ हो चुके से ग्रैंड पेरेंट्स की, किस कारण से डेथ हुई, नेचुरल है, 80 साल के होकर गुजर गए, बिल्कुल नेचुरल कारण से लिख दीजिए। लेकिन किसी बीमारी से, कैंसर से हुआ, ट्यूबरक्लोसिस से हुआ, किसी और उससे हुआ, वो मेंशन करने से डॉक्टर साहब को ये फैमिली हिस्ट्री जानने से बहुत चीज़ें पता लगती हैं। यहाँ पर भी गलत डिटेल नहीं भरनी है। और बहुत सारे आप में से हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री, आपको अपना मेडिकल क्लियर नहीं है, तो ये फॉर्म जब आप डाउनलोड करेंगे, आप पेंसिल से भर लीजिए, देख लीजिए जो डाउट है। जब MBBS डॉक्टर के पास जाएंगे अपने बच्चे का इंस्पेक्शन करने, उनसे पूछ लीजिएगा सर इस फॉर्म में कैसा भरना है, पेंसिल से एक फॉर्म भर के रखिएगा अपने पास, फायदा होगा आपको। अब फैमिली हिस्ट्री ऑफ पूछा है, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, हीमोफीलिया, मेंटल डिजीज। कई बच्चे हैं जिनको फिट्स पड़ते हैं, कई बच्चे हैं जिनके पिताजी माताजी को कोई ऐसी डिजीज है जिसकी फैमिली हिस्ट्री है। ऑल दीज इनपुट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक दिन ये अगर फौजी अधिकारी बन गए, फौजी बन गए, इनके हाथों में हथियार होगा, इनके हाथों में कमांड होगी, बहुत चीज़ें अगर मेडिकल कंडीशन फिट नहीं है तो बहुत गलत हो सकता है। इस करके इसकी इंपॉर्टेंस को आपने कम नहीं आंका। हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, नाइट ब्लाइंडनेस, अगर परिवार में कोई हिस्ट्री है, यस नो, इफ यस, रिलेशन ऑफ द कैंडिडेट। ताऊ जी के बेटे को हीमोफीलिया से फर्क नहीं पड़ेगा। माता पिता अपने सगे भाई बहन अगर उनको है वही मेंशन करना है। दूर की चाची जी को ये था, नॉट रिक्वायर्ड। अब है यहां पर पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री राइट इन ब्रीफ। पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री किसकी, बच्चे की। कई बच्चे हैं यहां पर कट लगाया, तो आपने लिखना है द चाइल्ड सफर्ड एंड और मेट विद एन एक्सीडेंट एंड उसकी सर्जरी हुई थी या स्टिचेस लगे थे, या इसका हर्निया का ऑपरेशन हो गया है, या इस प्रकार की बीमारी हुई थी, ये हुआ था। वो हिस्ट्री आपने सही सही लिखनी है। ये वीडियो इतना जल्दी बनाने का, अभी तो आपके मेडिकल होने में बहुत टाइम है, लेकिन ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं। तो यहां पर आपने भर देना है। अब आगे चलते हैं जी। हैव यू एवर सफर्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग। क्या आपने ऐसी कोई चीज को सफर किया है, क्या इस चीज से ग्रस्त हुए हैं, जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, बहुत सारी चीजें हैं। ये मेरे बस का नहीं है इनके मीनिंग बताना, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं। लेकिन फैमिली अगर फीमेल्स का है तो ब्रेस्ट डिजीज डिस्चार्ज, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने डॉक्टर साहब से पूछकर इसमें भरनी है। अगर हिस्ट्री है तो मेडिकल हिस्ट्री को छुपाना नहीं है। ये एक एडवाइस है, कॉशन है। अब है जी, आप इनमें से अगर आप एडमिट हुए किसी इलनेस के लिए, ऑपरेशन इंजरी, आपने बताना है कब से कब तक एडमिट रहे। नहीं है डिटेल तो अभी पता कर लीजिए जी, 10 साल पहले हुआ था, 4 साल पहले हुआ था, वो लिखना ज़रूरी है ताकि डॉक्टर्स को पूरा पता लगाने में मदद मिले कि आपका बच्चा किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है जो कि बाद में उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। अब ये आता है जी, यहाँ पर सभी पेरेंट्स बेचारे अचकचा जाते हैं, क्योंकि पहले होता था जी पोलियो कार्ड बनता था, आजकल ये रिवाज खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जितना याद आता है। उन्होंने पूछा भाई बर्थ के समय BCG, OPV, हेपेटाइटिस B लगा, 6 वीक में जो लगता है, 10 वीक में जो लगता है, सारा दिया हुआ उन्होंने पूछा हुआ है, वो आपने करना है। इसके अलावा कोई और वैक्सीनेशन दिया गया कि नहीं, इसीलिए प्री मेडिकल करना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब से पूछ के आपने बोलना है। अगर नहीं याद है तो लिख देना इफ यस डेट ऑफ वैक्सीनेशन, क्योंकि ये बहुत चीजें जरूरी हैं। मैं अफ्रीका में पोस्टेड था, मैं सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड था, मैं कुपवाड़ा में पोस्टेड था, मणिपुर में पोस्टेड, और एक्सरसाइज ट्रेनिंग के दौरान ऐसी ऐसी जगह पर जाना पड़ता है जहां पर ये वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। पता नहीं कौन सा कीड़ा काट जाए, पता नहीं गंदा पानी पीने से कौन सी हमें बीमारी लग जाए, ये कर जाए। तो फौजियों को बहुत अलग अलग टेरेन में, बहुत अलग अलग एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, इसलिए वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। नहीं है तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और डॉक्टर साहब से पूछिए कि साहब एसेंशियल वैक्सीनेशन क्या है। अगर नहीं दिया गया है तो डॉक्टर की सलाह लेके ही इस कागज पर एक्शन लें। और कुछ लोग हैं, आपने देखा होगा गांव में बच्चे को पोलियो हो जाता है, वो वैक्सीनेशन से हटाया जा सकता था पर किसी ने गाइड नहीं किया। अब जब आपका बच्चा मिलिट्री एकेडमी में जाने वाला है, आप नहीं चाहते कि मेडिकली या आगे जाके किसी वैक्सीनेशन के अभाव में उसको नेगेटिव असर पड़े, तो इस पेपर को भरना कब है, अपने डॉक्टर साहब की सलाह को लेकर। इसलिए मैंने कहा इस वीडियो को बहुत सीरियसली लें। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन। ये भी आपसे कहेंगे कि भाई जहां तक मेरी नॉलेज है, ये जितनी जानकारी दी है वो सही है।
गलत जानकारी नहीं देनी है, ये मेरी सलाह है आपको, इसको मानिएगा पक्का। और ये फॉर्म मैंने बताया कहाँ से डाउनलोड करेंगे, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के फ्री कंटेंट में है, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट कीजिए, और यदि बच्चे ने अगले साल भी देना, उससे अगले साल भी देना, उसका प्री मेडिकल करा डालिए। 400-500 रुपये खर्च होंगे, वो बिल्कुल आपके बड़े लाभ के होंगे। मेडिसिन में ये मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म ये वो अपने आप भरते हैं। आपका ब्लड टाइप, ब्लड, ये फिजिक, ये सब डॉक्टर साहब ने भरना, इसमें आपने कुछ नहीं करना। लेकिन जब प्री मेडिकल के समय डॉक्टर साहब चेक करेंगे, यहां लिखा है देयर इज नो एविडेंस ऑफ वीक कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो मालफॉर्मेशन ऑफ हेड, देयर इज नो साइन ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनिक डिजीज, ये सब लिखा है। ये सब जानकारियां पहले ही आपको पता लग जाएंगी। और अगर कोई गड़बड़ है जो आपके नजदीक के डॉक्टर साहब बताते हैं कि भाई आपका बच्चा आर्मी मेडिकल में फिट नहीं होगा, आप एग्जाम दिलाएं, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखें। और मैंने बताया था मेडिकल में झूठ बोलना, बहुत ज्यादा करके रिक्वेस्ट करके बच्चे को डाल देना, घातक सिद्ध हो सकता है लंबे उसमें। सर्जरी, अब ये सारे टेस्ट दिए, नॉक नी का टेस्ट दिया इन्होंने, यहां पर दिया फ्लैट फुट। कई चीजें होती है बच्चों में बड़ी कॉमन होती है, फ्लैट फुट है, नॉक नी है, पिजन चेस्ट है, हार्ट मर्मर है, कलर ब्लाइंडनेस है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आम तौर पर पता नहीं लगती। आप कौन सा रस्सा कर रहे हैं घर में, कौन सा फ्रंट रोल कर रहे हैं, कौन सा राइफल उठा के भाग रहे हैं, ये सब चीजें लॉन्ग टर्म मिलिट्री कैरियर में असर डालती हैं। उसको पढ़ने का तरीका बताया गया है और इसको एक्सप्लेन किया उस वीडियो में। वो वीडियो आप देखोगे नहीं और फिर इधर उधर गलत जगह से चैट जीपीटी वगैरह से इंफॉर्मेशन लेते जाएंगे। और आपको सही इंफॉर्मेशन जब एक डिफेंस का चैनल आपको दे रहा है, और मैं नहीं कह रहा हम अथॉरिटी हैं, लेकिन हमारे में इस क्षेत्र में हम पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं, तो जो हमारा नॉलेज बेस है बहुत आगे है। और आप अगर तब भी कुछ रह जाता है, आपने हमें रेफर करना है, स्क्रीन पर एक नंबर आएगा, उस पर व्हाट्सएप करना है। रिटायर्ड मिलिट्री डॉक्टर से हम आपका संपर्क कराएंगे, जो उनकी कंसल्टेंसी आप चार्ज, उनको फी पे करिएगा और वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे। ये सारा गेम गाइडेंस का है। फिर यहां पर स्पेशलिस्ट है आईज का बस जो बताने वाला है, जो मेरे को समझ आता है, यहां लिखा हुआ है ±1.5, बस ये आईज का नंबर बस मुझे इतना ही पता है, 1.25 सॉरी, यही परमिसेबल है। यहां लिखा हुआ है लेसिक एंड इक्विवेलेंट नॉट परमिटेड, कलर विजन CP2, मुझे CP2 का मतलब नहीं पता। तो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट कराना है, आई साइट का टेस्ट कराना है, ये वाला पोर्शन आपके आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है, बच्चे की आंखें टेस्ट करानी है और पक्का पता करना। जिनके भी बच्चों को चश्मा लगा है, उसका नंबर सब इसके हिसाब से मैच कर देना। बाकी आगे आप स्वयं समझदार हैं क्या करना है। ENT का इंस्पेक्शन होगा, बाकी सब टेस्ट दिया हुआ है, हियरिंग का टेस्ट चेक होता है, स्पीच का टेस्ट वो होता है, ये सब चीजें चेक की जाएंगी। और फिर आता है जी डेंटल। बच्चे में अगर आपका बाहुबली टाइप का बच्चा है, 3-4 दांत लड़ाई में तोड़ के आए तो काफी कष्ट होने वाला है, तो अभी लड़ाइयां बंद कर दें। और टोटल डिफेक्टिव टीथ, और खाते हैं चॉकलेट, खाते हैं बर्गर, ब्रश करते नहीं है, ऐसे करके दांतों की कईयों की हालत काफी खराब है, तो डेंटिस्ट भाई साहब या मैडम से भी आपने मिलना है। डेंटल कंडीशन पर होगा। और फिर फीमेल का गायनोकोलॉजिस्ट भी टेस्ट करेंगे। उसके बाद रिमार्क्स ऑफ मेडिकल बोर्ड। अब मेडिकल में क्या होगा, आपका मेडिकल हुआ और आप या तो हो गए फिट, या तो हो गए टेम्परेरी रिजेक्ट, या हो गए परमानेंट रिजेक्ट। 3 कंडीशन होती हैं। इन दोनों कंडीशन में, इसमें तो अपना टेम्परेरी रिजेक्ट आपको 42 दिन का टाइम मिलेगा ठीक होने का। यहां परमानेंट रिजेक्ट अगर दे दिया तो आपको अपील मेडिकल करने का मौका मिलता है। अब सैनिक स्कूल और जो थे न्यू सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल, NSS एंड यूपी सैनिक स्कूल, ये सिविल में हो रहा है ऑपरेशन, इनका मेडिकल, इनका जो अपील मेडिकल बोर्ड है वो मिलिट्री हॉस्पिटल में ही होगा डेजिग्नेटेड। और RIMC का और RMS का मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है, तो फिर उनका आगे जाके बेस हॉस्पिटल में अपील मेडिकल बोर्ड होगा। और वहां जो मेडिकल बोर्ड डिसीजन देगा उसका आदेश आपको मानना ही पड़ेगा। तो कई पेरेंट्स हैं जिनका बच्चा मेडिकल में रिजेक्ट हो गया, रोते हुए मेरे को फोन करते हुए वापस आते, मैंने कहा भाई अपील कर दो ना, परमानेंट रिजेक्ट कर दिया तो भी क्या पता वो डॉक्टर साहब से गड़बड़ हो गई हो, क्या पता उस दिन इंस्ट्रूमेंट ठीक ना काम कर रहा हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्या पता उनकी रीडिंग पढ़ने में कुछ ना कुछ और कारण हो सकते हैं। तो एक अपील का मौका आपको दिया जाता है।
ये सारी जानकारियों से आपने अपने आप को लैस करके रखना है। तो ये जो वीडियो आप देखते हैं हमारे चैनल पे, वो इतने इफेक्टिव वीडियो इसीलिए है कि बिल्कुल क्लियर कट तरीके से आपको बताया जाता है। जब अपील मेडिकल बोर्ड ने आपकी अपील को खारिज कर दिया है, फिर आप आगे अपील नहीं कर सकते। एनडीए वेंडीए में सेकेंड अपील होती है, लेकिन यहां पर सैनिक स्कूल में एक इनिशियल मेडिकल और एक अपील मेडिकल, उसके बाद और कुछ नहीं होता। और उससे पहले जब प्री मेडिकल आप करा रहे हैं, आपको किसी ऐसी डिजीज का पता लगता है जो बाद में बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती है, घातक हो सकती है, तो ज्यादा उसके पीछे ना पड़े। बहुत सारी ट्रेनिंग के समय कैजुअलिटीज होती हैं। मेरे कोर्समेट थे, वो 6 टर्म में एनडी गए, पूरे 3 साल की ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी और उनकी किसी फीवर के करके 6 टर्म में उनकी डेथ हो गई। तो ये टफ ट्रेनिंग है। मेडिकली बच्चा बिल्कुल फिट होना चाहिए, तभी उसको वहां भेजेगा। और इस मेडिकल को आपने सीरियसली लेना, सर एंड मैडम। नोटेड बाय कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स एंड गार्जियन, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इस वीडियो में हमने बात करी थी मेडिकल की। मेडिकल एसेंशियल हिस्सा है आपके सिलेक्शन प्रोसेस का। मेडिकल वाला वीडियो पक्का देखिएगा। स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप कीजिएगा। कई लोग हैं, कई पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे की फोटो खींच के भेजे, हाथ की कोनी इस तरह से गलत मुड़ी हुई है, हड्डी टूट गई थी, उंगली ठीक जुड़ी नहीं है, तो हम रेफर करते हैं। अदरवाइज अब मैं क्या करूंगा, जो हमारे पैनल पर रिटायर्ड मिलिट्री डॉक्टर हैं, उन सर का मैं आपको नंबर दूंगा, आप उन्हें व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कीजिए, उनसे सलाह लीजिए। जो कंसल्टेंसी फी लेते हैं उनको पक्का पे कीजिए। और वो नहीं करना है, आपके नज़दीक में जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो बिल्कुल केपेबल हैं इस फॉर्म के आधार पर आपको सही सलाह देने के लिए। हमारे जो बैचेस हैं वो चलते ही रहते हैं। आपने सबके लिए नंबर सेम है, आपने हमसे संपर्क करना है। ये चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो के बाद आप कन्विंस हो गए होंगे कि भाई कर लेना चाहिए, फायदा है, नुकसान कुछ नहीं। एंड हमारे सब्सक्रिप्शन वाले बैचेस चल रहे हैं। नवोदय की तो पूरी तैयारी मैं इसी चैनल पे करा रहा हूं। 119 रुपए प्रतिदिन मात्र में कर डालिए। किताबें लेनी है सैनिक स्कूल की, आरएमसी की, आरएमएस की, vedabooks.com है। इन सबके लिंक आपको क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जल्दी तैयारी शुरू करें, लेकिन वो सारा बोझ बच्चे पर ना डाल दें। यदि बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड में, पेरेंट्स को खुद तैयारी करनी है। फोर्थ में पहली बार आता है जब बच्चा प्री फाउंडेशन बैच डाल सकते हैं। हमारे ऑफलाइन बैच चल रहे हैं देहरादून में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, सारी फीस स्ट्रक्चर जाने, सब कुछ करें, तब आपने देहरादून की ओर प्रस्थान करना है। मेडिकल के बारे में आपका कोई अपडेट है, आपका कोई इनपुट है, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं, पक्का कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आप अपना वीडियो बना के भेजेंगे, जिसे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा, मैं बता दो कैसे होते हैं। एक मैडम गई हैं सिविल हॉस्पिटल में, उन्होंने बच्चे का मेडिकल किए बिना बस ठप्पा लगा के भेज दिया, गलत है। अगर कोई ऐसा करता है, हॉस्पिटल के अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ साहब को बताओ कि साहब गदर कर रहे हैं। आपका बच्चा तो सैनिक स्कूल के लिए सिलेक्ट हो गया, मान लीजिए उसके अंदर कोई बीमारी थी, पहले दिन क्रॉस कंट्री में बच्चे का पेट पे कोई ऐसे बात बन गई और बच्चे की हालत खराब हो गई, फिर उसके जिम्मेदार कौन है? तो ये गलत काम होने से भी आपने रोकना है। इस प्रकार का यदि कोई काम कर रहा है, आप व्हाट्सएप कीजिए, हम बताएंगे आगे कहाँ शिकायत करनी है। और ये शिकायत करना आपका अधिकार है, उससे डरिएगा मत। मैं चाहता हूं आपका बच्चा बच्ची जब मिलिट्री अकेडमी में जाते हैं बिल्कुल सकुशल रहें, बिल्कुल जो रगड़ा खाने के लिए बिल्कुल तैयार होकर जाएं, ताकि वो अच्छे सिपाही, अच्छे ऑफिसर बन के वहां से पास आउट हो। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड जय हिंद।